लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन चैप्टर बड़ा आसान है और 8 मार्क देके जाएगा, 8 से 10 मार्क्स देके जाएगा। तो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करके हम इसको समझ के फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। अब अंडरस्टैंडिंग क्या करना है, लीनियर रिग्रेशन है क्या। लीनियर रिग्रेशन जनरली तुमको दो बाइवेरिएट डेटा के अंदर बताया जाता है कि बाइवेरिएट डेटा में एक्स के वजह से वाई में क्या चेंजेस हो रहे हैं या वाई के वजह से एक्स में क्या चेंजेस हो रहे हैं। इट इज अ लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन का मतलब बस इतना ही है, एक होगा डिपेंडेंट वेरिएबल, एक होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो अब इसमें समझो कि तुम्हारा डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। डिपेंडेंट वेरिएबल y ऑन x बोला तो y इज अ डिपेंडेंट, y ऑन x बोला तो y इज अ डिपेंडेंट, x ऑन y बोला तो x इज अ डिपेंडेंट। ओके, y ऑन x बोला तो y डिपेंडेंट, x ऑन y बोला तो x डिपेंडेंट, और ये x और ये y ये इंडिपेंडेंट बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तुम लिख के भी रख सकते हो कि y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल and x is a independent variable, independent variable। सेम दोनों तरफ होगा x ऑन y। अब ये y ऑन x ऑन y क्या है, मेरे पास दो दो टाइप के डेटा है। अब उन दो टाइप के डेटा में मुझे डिफाइन करना है कि कौन सा किस पे ज्यादा डिपेंड करता है। तो हमको दोनों रिग्रेशन लाइंस पूछे जाते हैं। तो दीज आर रिग्रेशन लाइन। रिग्रेशन लाइन हम दो लाइन निकालेंगे। अब लाइन का फॉर्मूला क्या होता है, लाइन का इक्वेशन क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई, ए एक्स प्लस बी वाई। ओके, अब ये फॉर्मूला हमको लीनियर रिग्रेशन में काम नहीं आएगा। लीनियर रिग्रेशन में हमको ये काम नहीं आएगा। लीनियर रिग्रेशन में हमको क्या काम आएगा, लीनियर रिग्रेशन में हमको करना है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। अब मैं यहाँ पे क्या बोल रही हूँ, ये वो लाइन का फॉर्मूला क्यों काम नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पे एक जो वेरिएबल है वो पूरा की पूरा डिपेंडेंट है दूसरे वेरिएबल पे। तो हमको फॉर्मूला भी उसी तरीके से बनाना है। तो लीनियर रिग्रेशन का y ऑन x का फॉर्मूला, y ऑन x, y ऑन x, y बोला है ना तो y से शुरू होगा, y ऑन x, y बोला है y से शुरू होगा। y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, एंड x ऑन y बोला तो x इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। अब सिंपल a और b है, राइट, a और b है, दोनों जगह है। x ऑन y बोला तो x इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, y ऑन x बोला तो y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ये क्लियर है किस तरीके से इसको याद रखना है। और क्वेश्चन में हमको चेक करना है, x किसको पकड़ोगे, कभी गलती से उन्होंने एक्स वाई नहीं दिया, डायरेक्ट डेटा दिया है, मार्क्स इन मैथमेटिक्स, मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स, अगर इस तरीके से डेटा दिया है तो हमारी गड़बड़ हो सकती है ना। तो हमको वो बताएंगे, इफ मैथ्स के मार्क्स इतने हैं तो स्टैटिस्टिक्स के मार्क्स कितने होने चाहिए। यहां से हमको समझना है कि y ऑन x, y क्या होगा, x क्या होगा। इफ बोला है ना, इफ मैथ्स के मार्क्स, तो मैथ्स के मार्क्स बन गए इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो बन गया x। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एंड जनरली जितने भी क्वेश्चन है y ऑन x से सॉल्व करो, क्योंकि हमको y ऑन x की आदत हो चुकी है। जितने भी तुम्हारे टेक्स्ट बुक में क्वेश्चंस है मोस्टली y ऑन x से सॉल्व किए हुए। तो y ऑन x की हमको हैबिट है, x ऑन y की हैबिट नहीं है, तो कंफ्यूज वहां पे हमको होना नहीं है एग्जाम में। इसीलिए उसको हम y ऑन x से ही सॉल्व करेंगे। अगर मुझे ऐसे डेटा दिया तो एक्स वाई उन्होंने डायरेक्ट दिया है तो वो क्या बताएंगे, वो तुमको डायरेक्टली स्पेसिफाई करेंगे कि हमको कौन सा लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन चाहिए। ठीक है, लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन कौन सा चाहिए, y ऑन x का चाहिए या x ऑन y का चाहिए, या फिर दोनों चाहिए तो दोनों के बारे में बताएंगे। ओके, क्लियर है। अब ये समझ आ गया। तो अब इसके अंदर हमको a प्लस बी एक्स, राइट, a प्लस बी एक्स, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। अब इस a प्लस बी एक्स में a नहीं पता, b नहीं पता, मैं कैसे इक्वेशन बताऊं। एंड दीज आर कांस्टेंट, राइट। अगर मैंने वेरिएबल x और y बोला है तो बचे हुए मेरे कांस्टेंट्स होंगे, तो इन कांस्टेंट्स की मुझे वैल्यू चाहिए होगी। तो यहाँ पे ये जो b है, ये b किसका कोएफिशिएंट है, x का कोएफिशिएंट है, b इज अ कोएफिशिएंट ऑफ x। तो इसको हम बोलेंगे बी वाई एक्स। ओके, बी वाई एक्स क्यों, क्योंकि इक्वेशन y ऑन x है, बी वाई एक्स क्यों, क्योंकि इक्वेशन y ऑन x है। और यही अगर
एक्स ऑन वाई का इक्वेशन है तो ये बन जाएगा बी एक्स वाई, क्योंकि इक्वेशन किस पे है, एक्स ऑन वाई। ओके, क्लियर है। तो इन दोनों को बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई, इनको हम बोलते हैं रिग्रेशन कोइफिशिएंट, इनको हम बोलते हैं रिग्रेशन कोइफिशिएंट। ठीक है, ये मेरा रिग्रेशन कोइफिशिएंट है। एक और चीज आगे आएगी, दैट इज कोरिलेशन कोइफिशिएंट। कोरिलेशन कोइफिशिएंट बोला तो वो आर है, कोरिलेशन कोइफिशिएंट बोला तो वो आर है, एंड रिग्रेशन कोइफिशिएंट बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई, दो कोइफिशिएंट्स होते हैं। ओके, क्लियर है। अब अगर ये क्लियर है तो बी वाई एक्स और बी एक्स वाई का फॉर्मूला देखते हैं। बी वाई एक्स और बी एक्स वाई का फॉर्मूला बड़ा आसान है। न्यूमरेटर में चाहिए कोवरायंस, न्यूमरेटर में चाहिए कोवरायंस, कोवरायंस एक्स वाई, न्यूमरेटर में चाहिए कोवरायंस, कोवरायंस एक्स वाई। ओके, डिनोमिनेटर में रहेगा जो लास्ट में है उसका सिग्मा स्क्वायर, उसका स्टैंडर्ड वेरिएंस, नॉट स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर बोलूंगी, वेरिएंस। ठीक है, तो जो लास्ट में है एक्स है ना लास्ट में, तो एक्स का वेरिएंस, कोवरायंस एक्स वाई अपॉन वेरिएंस ऑफ एक्स, एंड बी एक्स वाई में क्या होगा, वाई लास्ट में है तो कोवरायंस न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में जाएगा वेरिएंस ऑफ वाई। क्लियर। हाँ, अब इसके बाद हमको जो फॉर्मूला, मैंने सारे फॉर्मूले लिखे नहीं है, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में जितने भी फॉर्मूले दिए हैं उसमें से मैंने सारे फॉर्मूले नहीं लिखे। देयर इज अ रीजन, क्योंकि हम जो जनरली फॉर्मूला यूज करेंगे मैंने उतने ही फॉर्मूले लिखे, जनरली हमको जो फॉर्मूला यूज करना है। ओके, तो नेक्स्ट फॉर्मूला जो हमारा यूज होता है जब मुझे पूरा डेटा दिया है, एक्स वाई का पूरा डेटा दिया है, तो उस टाइम पे हम ये दो फॉर्मूले यूज करेंगे बी वाई एक्स और बी एक्स वाई के लिए। पहला समेशन एक्स वाई माइनस एन इंटू एक्स बार वाई बार होल डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में क्या था, सिग्मा स्क्वायर एक्स, राइट। तो सिग्मा स्क्वायर एक्स का अल्टरनेट फॉर्मूला है समेशन एक्स स्क्वायर माइनस एन इंटू एक्स बार ब्रैकेट स्क्वायर। ये कोवरायंस का अल्टरनेट फॉर्मूला एंड सिग्मा का अल्टरनेट फॉर्मूला यूज किया है, बट इनके अंदर डिनोमिनेटर में एन होता है। उस एन को दोनों जगह एन होने के वजह से, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में, डिनोमिनेटर में एन होने की वजह से वो कट हो जाता है और मेरा ये फॉर्मूला इस तरीके से बनता है। ठीक है, वो मैं अभी यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रही, रिवीजन में हमको रिवीजन में डायरेक्टली फॉर्मूला रटना है। तो फॉर्मूला रटना है तो क्या करोगे, सिंपल सिंपल तरीके से समेशन एक्स वाई माइनस एन इंटू एक्स बार वाई बार। अब दोनों जगह न्यूमरेटर सेम है, राइट, दोनों जगह न्यूमरेटर सेम है, बी वाई एक्स हो बी एक्स वाई हो, दोनों जगह न्यूमरेटर सेम है। डिनोमिनेटर में चेंज होने वाला है समेशन एक्स स्क्वायर माइनस एन इंटू एक्स बार स्क्वायर, राइट, एंड बी एक्स वाई के लिए क्या हो जाएगा, समेशन वाई माइनस एन इंटू वाई बार स्क्वायर। क्लियर। मैं जानबूझ के कंपैरिजन में लिख रही हूँ क्योंकि तुमको फॉर्मूले के समझ में आए सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस। एक और फॉर्मूला है, दिस इज ऑल्सो एक्सटेंशन ऑफ कोवरायंस का फॉर्मूला। कोवरायंस अगर रिग्रेशन के साथ दिया हो, कोवरायंस अगर रिग्रेशन के साथ दिया हो तो कोवरायंस का फॉर्मूला बनता है आर इंटू सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। तो अगर मैं कोवरायंस की जगह पे ये रखूं एंड डिनोमिनेटर में सिग्मा स्क्वायर एक्स या फिर सिग्मा स्क्वायर वाई है, तो मेरे पास नया फॉर्मूला बनता है आर इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स, किसके लिए, बी वाई एक्स के लिए, बी वाई एक्स के लिए आर इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स, एंड बी एक्स वाई के लिए बनेगा आर इंटू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई। अब इसको याद कैसे रखना है, बी वाई एक्स पहले कौन है, वाई, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, आर के साथ, आर इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स, बी वाई एक्स के लिए। बी एक्स वाई रहा तो क्या करेंगे, बी एक्स वाई के लिए हमको क्या करना है, आर इंटू पहले क्या है एक्स तो सिग्मा एक्स, बाद में क्या है वाई तो सिग्मा वाई। क्लियर। अब ये फॉर्मूला यूज करके हमने पहले बी की वैल्यू निकाली। ओके, अब बी की वैल्यू निकाली, अब हमको चाहिए एक्स की वैल्यू, सॉरी एक्स नहीं, ए की वैल्यू, कॉन्स्टेंट मेरा ए है तो ए की वैल्यू चाहिए। ए के वैल्यू के लिए क्या करेंगे, जो हमारा रिग्रेशन इक्वेशन था, रिग्रेशन इक्वेशन उसमें बस चेंजेस करना है। y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स था, तो y के जगह करेंगे हम y बार, x के जगह करेंगे x बार, एंड जो b की वैल्यू हमने अभी फाइंड करी है वो पुट करेंगे, वहां से हमको a की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, सेम थिंग विद x बार इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स वाई इंटू वाई बार। ओके, अब इसके बाद हमको लास्ट में रीराइट करना है इक्वेशन,
हमको रिग्रेशन इक्वेशन बताना है ना, तो लास्ट में हमको ए और बी के वैल्यूज पुट करके इक्वेशन बताना है। और इसके आगे एक हाथ क्वेश्चन और होता है कभी कभी कि एक्स की वैल्यू इतनी दी है तो वाई क्या होगा, या फिर वाई की वैल्यू इतनी दी है तो एक्स क्या होगा। तो तब हमको क्या करना है, ये हमने जो डिटरमाइन किया है उसके अंदर हम एक्स की जगह एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, वाई निकालेंगे, या फिर वाई दिया है तो वाई की वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स निकालेंगे। डन, ठीक है। इसके बाद आता है तुम्हारा प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट। सबसे पहली प्रॉपर्टी, दोनों कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन को अगर मैं प्रोडक्ट करूं तो मुझे आर स्क्वायर मिलता है। ठीक है, आर स्क्वायर मिलता है। और यहीं से हमारा एक क्वेश्चन में जो हमको काफी बार यूज होता है वो एक प्रॉपर्टी मिलती है, आर इज इक्वल टू अंडर रूट बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। R इज इक्वल टू अंडर रूट बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। अब इसमें एक और बात तुमको याद रखनी है, दैट इज अगर अगर बी एक्स वाई निगेटिव है, ओके, अगर बी एक्स वाई निगेटिव है, बी वाई एक्स भी निगेटिव है, तो तुम्हारा आर भी निगेटिव होगा। ठीक है, अगर बी एक्स वाई बी वाई एक्स दोनों निगेटिव है तो आर भी निगेटिव, अगर दोनों पॉजिटिव है तो आर भी पॉजिटिव। ठीक है। अब यहाँ से एक और चीज, जब भी हमको दो रिग्रेशन इक्वेशंस दिए हैं एंड वहां से फाइंड आउट करो बोला है कि कौन सा रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x है और कौन सा रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y है, तो हम उसमें क्या करते हैं, मेरी स्टेप क्या है उसमें, पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को y ऑन x कंसिडर करेंगे, फिर सेकेंड इक्वेशन को x ऑन y कंसिडर करेंगे, और वहां से हम बी वाई एक्स और बी एक्स वाई निकालते हैं। तो यहाँ पे भी हमको समझ आता है कि अगर जो हमने लिया है बी वाई एक्स और बी एक्स वाई, अगर एक प्लस एक माइनस आया है तो तुमने जो कंसिडरेशन लिया है वो गलत है, क्योंकि एक प्लस एक माइनस नहीं आएगा। सिंपल सा फंडा है, दोनों समझो, या तो दोनों निगेटिव होंगे या तो दोनों पॉजिटिव होंगे। ठीक है, आइदर बोथ निगेटिव आइदर बोथ पॉजिटिव। एक निगेटिव एक पॉजिटिव यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं आती है रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स के लिए। और उन्हीं रिग्रेशन कोएफिशिएंट में जो दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट का साइन है वही साइन मेरा कोरिलेशन कोएफिशिएंट के लिए जाएगा, आर के लिए जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, अगर बी वाई एक्स इज मोर देन 1 तो बी एक्स वाई इज ऑलवेज लेस देन 1। ठीक है, अब ये क्यों आता है ये भी बता दूं। ठीक है, आर जो है तुम्हारा ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज ऑलवेज बिटवीन -1 to 1, इज ऑलवेज बिटवीन -1 to 1। तो वो तुम्हारा -1 to 1 आने के लिए, जीरो क्यों, जीरो आ सकता है, जीरो आएगा तो नो रिलेशन, बट अगर ये -1 to 1 ही आना है तो मेरी वैल्यू आर की जो है वो 1 से नीचे ही रहेगी, प्लस में हो माइनस में हो। तो वो 1 से नीचे कब आएगी, अगर एक कोई डिजिट बड़ा है तो दूसरा छोटा होगा, एक 1 से ज्यादा है तो दूसरा 1 से बड़ा होगा। ये दोनों में आ सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है कि अगर ये है ये ऐसा होगा, तो ऑटोमेटिकली उसके उल्टा भी हो सकता है। इफ बी एक्स वाई इज मोर देन 1 देन बी वाई एक्स कैन बी लेस देन 1, ये भी आ सकता है। क्लियर है। हाँ, यहाँ से एक और नई प्रॉपर्टी आती है, अगर मैं दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट का एडिशन करूं और उसका डिवाइडेड बाय 2, इसका मतलब एवरेज निकालूं, तो वो मेरा एवरेज शुड बी मोर देन इक्वल टू आर। इट इज अ मॉड्यूलस नॉट डिटर्मिनेंट। मैं कुछ बोली नहीं, इसीलिए बोली नहीं मैं, सिंपल सिंपल। मॉड्यूलस हम बाद में देखेंगे, मॉड्यूलस होता है इसका मतलब प्लस माइनस हम हटा देते हैं, प्लस माइनस कुछ भी रहो प्लस ही लेंगे, राइट। हाँ, पर हमको प्रॉपर्टी क्या समझनी है, अगर मैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट का एवरेज निकालू, रिग्रेशन कोएफिशिएंट का एवरेज निकालू, तो वो मेरा हमेशा मोर देन इक्वल टू आर होगा, मोर ही आएगा। ओके, देन एक और प्रॉपर्टी है, दैट इज बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई आर नॉट अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन। चेंज ऑफ ओरिजिन से ये कभी भी अफेक्ट नहीं होता है। चेंज ऑफ ओरिजिन मतलब क्या, ये जो ए और बी है ना, जो हम माइनस करते हैं अज्यूम्ड वाला लेके, ठीक है, जो माइनस करते हैं वहां से कभी भी ये चेंज नहीं होगा, बट जो चेंज ऑफ स्केल है इससे ये चेंज होता है। अब चेंज ऑफ स्केल क्या, जो ये डिनोमिनेटर में है एच एंड के, तो बी वाई एक्स इज इक्वल टू बी वी यू इन टू, पहले क्या है y,
राइट। बी वाई एक्स में पहले क्या है, y, तो पहले y का स्केल, एंड देन क्या है x, तो फिर x का स्केल। ओके। अगर तुमको कहीं पे भी गड़बड़ हो, तुमको वो h के कुछ समझ नहीं आ रहा है, तुमको बस पता है डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में स्केल होता है। ओके। तो डिनोमिनेटर में स्केल होता है, तो हम क्या करेंगे, बी वाई एक्स कहाँ से निकालना है हमको, बी वी यू से निकालना है, बी वी यू से निकालना है। तो पहले हम y का स्केल लेंगे डिवाइडेड बाय x का स्केल। ओके। सेम थिंग विथ उल्टा बी एक्स वाई में पहले क्या है, x, तो पहले क्या आएगा, x का स्केल, अपॉन क्या आएगा, y का स्केल, एंड बी यू वी। ओके, क्लियर है, समझ आ गया। आप क्वेश्चंस करें, दिस इज द क्रक्स। और वो जो क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन करते वक्त मैं उसके स्टेप्स दिखा के देती हूँ। अगर दो रिग्रेशन इक्वेशंस दिए हैं तब क्या होगा उसके लिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई एंड वाई ऑन एक्स। अब दोनों निकालना है, राइट। दोनों निकालना है, तो मुझे क्या क्या लगेगा, जैसे ही बोला ना वाई ऑन एक्स एक्स ऑन वाई, तो समझ लो हमको बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई इससे शुरुआत करनी है। ठीक है, और अगर तुमको थोड़ा सा खुद के अंडरस्टैंडिंग से आंसर लिखना है, तो मेरा रिकमेंडेशन है, इंस्टेड ऑफ बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई, स्टार्ट विद द लीनियर इक्वेशंस। जो हमने ऐसे बनाया है ना, इससे स्टार्ट करो। ऐसे ऊपर नीचे क्यों हो रहा है सब, इससे स्टार्ट करो, तो तुम्हारा ऑटोमेटिक आंसर सही तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो मैं मेरे अंडरस्टैंडिंग के लिए सबसे पहले लिख के रखूंगी कि y ऑन x का इक्वेशन क्या है। ठीक है, y ऑन x का इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, राइट। पहले y ऑन x निकाल लो, फिर x ऑन y निकालो, या तुमको साइमल्टेनियसली निकालना है तो साइमल्टेनियसली भी निकाल सकते हो। कैसे जाए, ओनली y ऑन x से जाए। हाँ, तो पहले y ऑन x का, तो y ऑन x के लिए मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, पी वाई एक्स। पी वाई एक्स का फॉर्मूला क्या है, कोवरायंस एक्स वाई अपॉन सिग्मा स्क्वायर एक्स। हाँ, अब मुझे बोलो तुमको कोवरायंस का पूरा फॉर्मूला पता है, यहाँ पे तो पता नहीं है। एक्स वाई मुझे डायरेक्ट डेटा दिया है, राइट, तो मैं वो सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करूंगी। क्लियर, मैं जानबूझ के फॉर्मूला बता रही हूँ तुमको कि कहाँ पे तुमको कैसे फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, समेशन एक्स वाई माइनस एन इंटू एक्स बार वाई बार होल डिवाइडेड बाय समेशन एक्स स्क्वायर माइनस एन इंटू एक्स बार ब्रैकेट स्क्वायर। तो अब मुझे बोलो मुझे क्या क्या फाइंड करना पड़ेगा, एक्स बार वाई बार फाइव बार, ठीक है, उसके बाद समेशन एक्स वाई, उसके बाद समेशन एक्स स्क्वायर, राइट। इतनी चीजें फाइंड करनी है, एंड सेम थिंग मुझे बोलो वापस वाई, ये भी तो फाइंड करना है, बी एक्स वाई के लिए वाई बार के लिए भी तो चाहिए, वाई बार भी लगेगा एंड वाई स्क्वायर भी लगेगा। क्लियर, तो हम क्या करते हैं, हम पहले टेबल बनाते हैं, एक ही टेबल बनाएंगे। इसीलिए मैं बता रही हूँ तुमको, वो टेबल बनाने के पहले तुमको सोचना क्या है, टेबल तो हमको एक ही बनाना है। तो तुम अगर ये लिखोगे, फॉर्मूला लिखोगे, तो तुमको टेबल बनाते वक्त प्रॉब्लम नहीं होगा कि क्या क्या आएगा कैसे आएगा इसके लिए। तो टेबल में मेरा क्या क्या होगा, एक्स वाई, फिर एक्स इंटू वाई, देन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ओके, एक्स 10 12 13 17 18, वाई 5 6 7 9 13, एक्स इंटू वाई, अगेन बिना कैलकुलेटर। हाँ बताओ, बिना कैलकुलेटर, आराम से, मैं घाई कर ही नहीं रही हूँ तुमको। बिना कैलकुलेटर कर रहे हो तो मुझे पता है टाइम लगेगा, मैं तब तक मेरे लाइंस ड्रॉ कर देती हूँ, तुम लोग कैलकुलेट करके बताओ। हम्म, एक्स इंटू वाई बताओ, 50 72 91
आगे 153। हाँ रुकियो रुकियो, मैं तब तक एक्स के स्क्वायर लिख देती हूँ। 100, 144, 169, 289 एंड इसका 324। और यहाँ पे तुम्हारा 18 इंटू 13 ना, 18 इंटू 13 234 आएगा। 234 आया। y² 25, 36, 49, 81, 169। टोटल करो चलो, और सबके टोटल चाहिए। एक्स वाई के भी तो टोटल लगेंगे, एक्स बार वाई बार के लिए। करो करो, टोटल करो चलो। एक्स की 70, वाई की 40, एक्स वाई, एक्स इंटू वाई। करो करो, मैं भी कर रही हूँ तुम्हारे साथ। 600 किधर? 313। टोटल अच्छा 169 तक। मैं वैसे टोटल नहीं कर रही हूँ, तुम ऐसे आधा अधूरा टोटल मत करो। और एक एक काम करते हैं, सुनो, तुम तुम्हारे तरीके से टोटल करो, मैं मेरे तरीके से टोटल करती हूँ। जस्ट चेक कर लेना। हाँ, क्योंकि इसमें मैं कितने भी तरीके बता दूं एडिशन सब्सट्रैक्शन के, अल्टीमेटली तो एग्जाम में तुम तुम्हारे तरीके से ही करने वाले हो, तो जो तुमको आता है उसी की प्रैक्टिस करो, मेरा तरीका सुनो ही मत। 1026। यस, ये 360 आता है, लास्ट वाला y²। कैलकुलेशन ना सबके होते हैं फास्ट। बस हमको ये समझना है कि एग्जाम के टाइम पे हम उस चीज के लिए ना रुके कि मेरा कैलकुलेशन, मैंने कैलकुलेटर पे किया था अब मेरे को आ नहीं रहा है। आता है। वो स्कूल में टीचर्स ने बहुत ऐसे, क्या बोलते हैं, मार मार के तुमको कैलकुलेशन करना सिखाया है। तो थोड़ा तो उनके मेहनत को क्रेडिट दे दो, और कैलकुलेशन खुद से करो। जहां पे कैलकुलेटर यूज करना है मैं वहां पे बता ही देती हूँ कि कैलकुलेटर से ही करना है, पर अब यहाँ पे तुमको एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो नहीं जा सकते। चलो एन बताओ कितना है। एन इज इक्वल टू 5। एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन। तो समेशन एक्स 70/5 कितना आया? 14। वाई बार समेशन वाई अपॉन एन इज इक्वल टू 40/5, 8। देन अब एक्स बार वाई बार मिल गया, और क्या चाहिए? समेशन x² समेशन एक्स वाई सब मिल गया। बी वाई एक्स फाइंड करूं? करो फिर। देयरफॉर बी वाई एक्स इज इक्वल टू समेशन एक्स वाई माइनस एन इंटू एक्स बार वाई बार होल डिवाइडेड बाय, क्या था, समेशन x² माइनस एन इंटू एक्स बार ब्रैकेट स्क्वायर। समेशन एक्स वाई कितना आया मेरा? 600। तो 600 माइनस 5 इंटू 14 इंटू 8, 5 इंटू 14 इंटू 8 होल डिवाइडेड बाय समेशन एक्स स्क्वायर है तुम्हारा 1026, और एन 5 इंटू एक्स बार का स्क्वायर, एक्स बार तुम्हारा 14 है, 14 का स्क्वायर। अब करो कैलकुलेट। 600 माइनस 560, हाँ, और 126, 126 का 1026 माइनस 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर 196 इंटू 5, 980। चलो आगे।
माइनस करके बताओ। ये 40 -40 कैसे रे, +40 होगा। हाँ, 46। पॉइंट में निकालो। 0। नहीं नहीं करना है, कैलकुलेटर पे करना ही नहीं है, 0 पॉइंट में 0 लिख के रुकी हूँ। टेन सा कहाँ से आएगा। 46 है, 40/46 है। शॉर्ट करके फिर करो ना। हाँ, तो 2 से गया तो ये 20/23। हाँ, गुड। .8 आगे क्या आता है। एक और डिजिट चाहिए, उसके ऊपर का नहीं चाहिए मुझे। मैं रुकी हुई हूँ, मैं तुमको कहाँ बोल रही हूँ कि फटाफट दो, मैं बोल रही हूँ कि कैलकुलेट करो खुद से। 87। 87, हाँ। चलो BY निकाल लिया। अगली स्टेप क्या थी मेरी। BY नहीं, अभी हमको A चाहिए ना, A की वैल्यू। उसके लिए क्या था। नाउ y bar is equal to A plus BYX इंटू X bar। तो y bar कितना था मेरा, 8 = A इंटू 0.87। X bar कितना है, 14। करो वापस कैलकुलेट। तो फॉर A = 8 माइनस 0.87 इंटू 14। कितना आता है 0.87 इंटू 14। करो, करके बताओ। 18। 180 आएगा। ठीक है, तो A = -4.18। माइनस में आएगा। अब मुझे A मिल गया, B मिल गया, राइट। तो क्या लिखोगे, देयर फोर रिग्रेशन इक्वेशन। रिग्रेशन इक्वेशन, कोएफिशिएंट तो हो गया, अभी इक्वेशन बनाना है। रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y on x इज y = A + bx। तो y A क्या था, -4.18 प्लस b क्या था, 0.87 इंटू x। डन। दिस इज y on x। अब x on y भी निकालना है, सेम, राइट। तो वापस क्या लिखोगे नीचे, फॉर रिग्रेशन इक्वेशन। रिग्रेशन इक्वेशन y on x, नहीं, x on y। x on y, x = A plus by। pxy = summation xy minus n into x bar y bar upon summation y bar minus n into y bar bracket square, y square, हाँ सॉरी, summation y square minus n into y bar bracket square। ये था कितना तुम्हारा, 600 माइनस, न्यूमरेटर तो सेम ही है तो तुम डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हो। कैलकुलेशन तुमने किया था ना, कितना 580 था ना, 560, हाँ। तो है वैसे कैलकुलेशन लिख सकते हो। अपॉन y स्क्वायर कितना है, 360। 360 माइनस 5 × 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर है ना, 64 इंटू 5, 320। तो 600 इधर कितना आता है, डायरेक्ट लिखती हूँ ना मैं, 40 अपॉन 360 माइनस 320। तो 40/40 1। BXY कितना आया, 1। अब BXY 1 आया तो आगे क्या आएगा। अगली स्टेप क्या होगी, BXY आने के बाद।
नाउ वाई बार नहीं, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई बार, बी एक्स वाई इंटू वाई बार। एक्स बार कितना है 14 इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स वाई 1 इंटू वाई बार 8। तो ए इज इक्वल टू 14 माइनस 8, तो ए इज इक्वल टू 6। तो मेरे पास रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई क्या बना, रिग्रेशन इक्वेशन ऑन एक्स ऑफ एक्स ऑन वाई, ऑफ एक्स ऑन वाई, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, तो x इज इक्वल टू 6 प्लस वाई। क्लियर, मजा आया? अगर क्वेश्चन तुमको पूरा सॉल्व करने का आएगा तो तुम्हारे 2 पेज 3 पेज जाएंगे, मेरे भी 2 पेज लगेंगे। तो तुमको अगर ये देखो, प्रेजेंटेशन तुमको जैसे करना है वैसे कर सकते हो। मैं अगर बताऊं प्रेजेंटेशन तुमको अगर ज्यादा पेजेस में नहीं करना है, तुमको क्वेश्चन के सारे फिगर्स एक ही पेज पे चाहिए, तो अपनी हैंडराइटिंग थोड़ी सी छोटी करो एंड पी वाई एक्स वन साइड ऑफ द पेज, अनदर साइड ऑफ द पेज पे बी एक्स वाई फाइंड करो, वाई ऑन एक्स एक्स ऑन वाई, जैसे मैंने ये लिखा है यहाँ पे ऊपर, जिस तरीके से मैंने तुमको समझाया था, तुम उस तरीके से भी जा सकते हो और ऑटोमेटिकली तुम्हारा आंसर नीट एंड क्लीन दिखेगा। सेम पेज पे वन साइड में बी वाई एक्स से वाई ऑन एक्स का आंसर निकालो। अगर दोनों पूछा तो की बात है, दोनों पूछा तब की बात है। जनरली तुमको एक ही पूछा जाएगा। दोनों पूछा तो बता रही हूँ ना, दोनों पूछा तो देखो, अगर दोनों पूछा, मैं बताती हूँ सिंपल, अगर दोनों पूछा तो तुम्हारा डेटा n जो है वो 5 या 6 से ज्यादा नहीं होगा और डिजिट्स छोटे होंगे अगर दोनों आया। ओके, तो वहां पे तुम दोनों फॉर्मूले लिख लो, सेम जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, दोनों साइड में लिख लो, आंसर करो, क्योंकि टेबल तो तुम्हारा एक ही बनना है, बीच में टेबल बना लो, देन आंसर नीचे नीचे करते जाओ और बाइफरकेशन दिखा दो ना। प्रेजेंटेशन अच्छा बनेगा, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग फास्ट होगी और तुम्हारा आंसर जल्दी आएगा। सर वैसे करो, 2 पेज ले लो, डजेंट मैटर। तुमको एक अल्टीमेटली तुम नहीं बोला 2 पेज जा रहे, तो मैंने 2 पेज का तुमको सोल्यूशन बताया कि 1 पेज में कैसे कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, कर सकते हो। हाँ, तुमको जैसे प्रेजेंट करना है करो, बस तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि हम कर क्या रहे। ठीक है, ये क्लियर है। अब इसके अंदर एक और वो जो क्वेश्चन आता है कि इफ x इज इक्वल टू दिस, तो y क्या रहेगा, तो इस x के जगह पे वो वैल्यू पुट करना है और y का आंसर निकालना है। ओके, क्लियर। एमसीक्यू में भी आया कि दिस इज अ रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x एंड फाइंड y इफ x इज इक्वल टू दिस, तो डायरेक्ट कर सकते हो। ओके, क्लियर है। अगला क्वेश्चन, अब इसमें देखो, इसमें अभी क्वेश्चन चेंज हो गया है। फॉर अ सर्टन बायवेरिएट डेटा 5 पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब n इज इक्वल टू 5 है। ओके, समेशन x दिया है, समेशन y दिया है, समेशन x स्क्वायर दिया है, समेशन y स्क्वायर दिया है, समेशन x y दिया है, और हमको बोला है कोवेरिएंस एक्स वाई। ठीक है, पी वाई एक्स, बी एक्स वाई एंड आर। कैसे जाओगे? कोवेरिएंस एक्स वाई का फॉर्मूला बताओ। कोवेरिएंस एक्स वाई, बी वाई एक्स का फॉर्मूला क्यों बता रहे हो? कोवेरिएंस एक्स वाई का फॉर्मूला क्या है? जो अपन ने वो फॉर्मूला लिया था ना, सेकंड वाला, ये बड़ा वाला फॉर्मूला, ये वाला ये कोवेरिएंस का नहीं है। इधर से हम ये कोवेरिएंस के फॉर्मूले को ही एक्सपांड करके फिर इस तक आ गए हैं। तो कोवेरिएंस का, इधर से मैं तुमको बताती हूँ कोवेरिएंस का फॉर्मूला कैसे याद रखना है। कोवेरिएंस एक्स वाई इज इक्वल टू, कोवेरिएंस एक्स वाई का फॉर्मूला है समेशन एक्स वाई माइनस एक्स बार वाई बार अपॉन एन। नहीं, इधर है, ओनली इधर है, 1 अपॉन एन इधर है समेशन एक्स वाई के लिए। समेशन एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार वाई बार, ये फॉर्मूला है कोवेरिएंस का। तो इसी को इन्होंने क्या किया, समेशन एक्स वाई माइनस एन इंटू एक्स बार वाई बार अपॉन एन, राइट। वैसे ही सिग्मा एक्स का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा स्क्वायर एक्स का क्या है फॉर्मूला, समेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एन
माइनस एक्स बार ब्रैकेट स्क्वायर, तो इसको क्या बना दिया, समेशन एक्स स्क्वायर माइनस एन इंटू एक्स बार ब्रैकेट स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय एन। तो अब मुझे बोलो ये न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर में है, तो मेरे ये दोनों एन एन कैंसिल हो जाएंगे ना, तो वहां से मेरा ये बी वाई एक्स और बी एक्स वाई का फॉर्मूला आया। तो कोवेरिएंस का फॉर्मूला तुमको क्या याद रखना है, कोवेरिएंस एक्स वाई इज इक्वल टू समेशन एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार वाई बार। अब मुझे बोलो यहाँ पे समेशन एक्स वाई है तुम्हारे पास, समेशन एक्स वाई है क्या क्वेश्चन में, है, एक्स बार वाई बार है नहीं, एक्स बार वाई बार फाइंड करना पड़ेगा, समेशन एक्स समेशन वाई है। तो एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन इज इक्वल टू 20 अपॉन 5 इज इक्वल टू 4, देन वाई बार इज इक्वल टू समेशन वाई अपॉन एन इज इक्वल टू 20 अपॉन 5 इज इक्वल टू 4। ठीक है, समेशन एक्स वाई मेरे पास है, तो कोवेरिएंस एक्स वाई, कोवेरिएंस एक्स वाई इज इक्वल टू समेशन एक्स वाई कितना था 76, 76 अपॉन 5 माइनस 4 इंटू 4, हाँ तो 76 अपॉन 5, 76 अपॉन 5 कितना आता है पॉइंट में बताओ, (25.2 माइनस 16), ये कितना आया माइनस 0.8। क्लियर, कोवेरिएंस, कोवेरिएंस क्लियर हो गया, कोवेरिएंस माइनस में आ सकता है, 1.8 कैसे आएगा, -16 है, फिर बेसिक बताऊ क्या, प्लस माइनस वाला, मैं नहीं, तुम अगर ऐसी गड़बड़ करोगे तो मुझे बताना पड़ेगा बार बार। हाँ, नेक्स्ट क्या निकालना है हमको, बी वाई एक्स, बी वाई एक्स का फॉर्मूला क्या था, अब देखो यहाँ पे ना दो दो तरीके से जा सकते हैं। अब यहाँ पे हमने ऑलरेडी कोवेरिएंस एक्स वाई का आंसर निकाल लिया है, तो तुम्हारे पास दूसरा तरीका है सिग्मा स्क्वायर एक्स निकालो, सिग्मा स्क्वायर वाई निकालो, और अगर वो नहीं करना है तो हमारे पास बड़ा वाला फॉर्मूला है, वहां से भी जा सकते हो। तो बड़े फॉर्मूले से मैं तुमको तरीका बता रही हूँ, तुम ऐसे कर सकते हो, मैं तुमको कभी नहीं बताऊंगी कि तुम ऐसे ही जाओ, मैं तुमको हर वे बताऊंगी, तुमको एग्जाम में जो वे याद आया उससे फास्ट सॉल्व करो, मुझे मतलब है तुम्हारे मार्क्स से, और वो मार्क्स आएंगे कैसे, जब तुम तुम्हारा ये चलाओगे, मेरा नहीं, तुम्हारा चलाओगे तब आएंगे। तो खुद का दिमाग चलाओ कि कौन सा फॉर्मूला मुझे अच्छा लगेगा सॉल्व करने में, या मेरे से फास्ट होगा, मुझे कौन सा फॉर्मूला याद आ रहा है। एग्जाम के टाइम पे वी डोंट नो कि हमको कौन सा फॉर्मूला कैसे याद आएगा, और तब फॉर्मूला में स्टक नहीं होना है तो अभी से फॉर्मूले रट लो। रटने का अच्छा तरीका है बार बार उसको लिखो, हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखो, जितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखो। क्या क्या आएगा, एक्स बार वाई बार निकाला है, बाकी है हमारे पास 76 माइनस 5 इंटू 4 अपॉन समेशन एक्स स्क्वायर कितना है, समेशन एक्स स्क्वायर है 90, समेशन वाई स्क्वायर भी 90 है, 90 माइनस 5 इंटू 4 का स्क्वायर। हाँ ठीक है, मैं कहाँ कुछ बोल रही हूँ, मैं कुछ बोली नहीं, मैं तो बस बोल रही हूँ क्या आएगा आंसर, 76 माइनस 80 अपॉन 90 माइनस, कितना आया आंसर बेटा, पक्का पक्का पक्का, यही गलती करते हो, मैं वही बोल रही हूँ कब से, 4/10 4/10 मैं बार बार पूछ रही हूँ, पक्का पक्का पक्का, इसीलिए पूछ रही हूँ, चेक, प्लस माइनस पे ध्यान दो, तो -4/10 इज इक्वल टू -0.4। हाँ, अब वैसे ही बी वाई एक्स, अब मुझे बोलो, सॉरी बी एक्स वाई भी तुम्हारा सेम ही आएगा, डेटा चेक करो रे, बी एक्स वाई भी सेम ही आएगा, एक्स बार सेम है, वाई बार सेम है, समेशन एक्स स्क्वायर सेम है, समेशन वाई स्क्वायर सेम है, राइट।
90-90 है ना दोनों। हाँ तो फिर बी एक्स वाई भी तुम्हारा सेम ही आएगा 0.4। चेक कर, हाँ तो करो। लिखना तो पड़ेगा, मैं बता रही हूँ तुमको कि आता है सेम, तो तुमको रिपीट लिखना तो पड़ेगा। तुम्हारा देखो, अब जब रिपीट लिखना है तो तुम्हारा माइंड बस कॉपी पेस्टिंग पे चलना चाहिए कि सेम है। तुम्हारा माइंड तब कैलकुलेशन पे नहीं जाना चाहिए। नहीं तो हम क्या करते हैं पता है कि हमको दिख रहा है सेम है, पर फिर भी हम डबल कैलकुलेशन करते बैठते हैं, तो वो मत करना है, ये बस बता रही हूँ। लास्ट आर निकालना है। आर के लिए फॉर्मूला क्या था? गुड। आर इज इक्वल टू अंडर रूट बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। अंडर रूट के बाहर प्लस माइनस दे दो, हाँ ठीक है। अब अंडर रूट में बी एक्स वाई -0.4, बी वाई एक्स -0.4। ओके, आंसर क्या आएगा मेरा? माइनस आएगा या प्लस आएगा? अभी ये हमको डिफाइन करना पड़ेगा। हम लिखेंगे पहले प्लस माइनस 0.4। कैलकुलेट नहीं किया यहाँ पे तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे सेम है। हाँ 0.4 ही आएगा ना, मैं वही बोल रही हूँ ना, दोनों सेम है तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट डायरेक्ट लिख सकती हूँ मैं। क्या? 0.4 आएगा। मल्टीप्लिकेशन है, सुनो मैं किस तरीके से लिख के बता रही हूँ, ये मल्टीप्लिकेशन है। इसका मतलब -0.4 का स्क्वायर, और ये अंडर रूट में, तो ये स्क्वायर और अंडर रूट हट के 0.4 ही आना है ना। तो तुम उसको 0.16 लिखो और फिर 0.4 करो, चलेगा। नहीं करना है ऐसे करो तो भी चलेगा। मैं तुमको वापस रिपीट कर रही हूँ, मैं तुमको तरीके बता रही हूँ, तुमको कैसे करना है अल्टीमेटली तुम खुद डिसाइड करो। ठीक है। हाँ अब हमको क्या स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा कि आर निगेटिव क्यों है। यहाँ पे ये करने के बाद हमको लिखना है सिंस byx and bxy both are negative, both are negative, therefore r is also negative, therefore r is equal to -0.4। अब देखो यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन अभी भी पूछे जाते हैं, राइट। इसको इन्होंने क्या दिया है, रोमन 1, रोमन 2, रोमन 3। तुम भी लिखना, वो सॉल्व करने के पहले लिखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब यहाँ पे हमको ना फॉर्मूला दूसरा यूज करना है, जो मैंने फॉर्मूला लिखा के नहीं दिया वो वाला फॉर्मूला आ गया। एक काम करो, एक 10 मिनट ब्रेक लो, मैं इसको चार्ज करती हूँ, फिर हम शुरू करते हैं। तब तक तुम सॉल्व करो, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो तब तक। चलो अब ये चेक करते हैं इस क्वेश्चन में करना क्या है। इस क्वेश्चन में हमको दिया है समेशन x माइनस एक्स बार, देन समेशन y माइनस वाई बार ब्रैकेट स्क्वायर एंड समेशन x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार। इनके वैल्यूज दिए, x बार y बार की वैल्यू दी है n इज इक्वल टू 20 है। एंड पूछा क्या है, पूछा है हमको लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑन x ऑन y ऑन x, y on x, x on y, and then correlation coefficient between x and y। मेरे ऐसे क्या हो रहा है, इसको बार बार ऐसे सब लिखा हुआ गड़बड़ क्यों हो रहा है? छोड़ो, अब यहाँ पे समझो, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आया तब हमको कैसे जाना है। ठीक है, मैंने वो वाले फॉर्मूले बताए नहीं थे, पर अब क्वेश्चन सिलेक्ट हो गया, तुमको बताना था शायद, इसीलिए वो क्वेश्चन सिलेक्ट हो गया। अब आ जाओ, क्या होगा जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो मेरा फॉर्मेट होगा y ऑन x का, y ऑन x, y ऑन x। इक्वेशन बनेगा y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। यहां से हम इक्वेशन फाइंड करेंगे एंड x ऑन y के लिए, x ऑन y के लिए इक्वेशन बनेगा x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार। ओके, फिर बी वाई एक्स के लिए फॉर्मूला होगा
समेशन x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन समेशन x माइनस एक्स बार ब्रैकेट स्क्वायर एंड बी एक्स वाई के लिए फॉर्मूला होगा समेशन x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार अपॉन समेशन y माइनस वाई बार ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, ये फॉर्मूले से हमको जाना है और क्लियर है। अब इसमें हमको a नहीं फाइंड करना, b नहीं, ओनली b फाइंड करना है, a की जरूरत ही नहीं है। ओके, हम हमारे पास क्या क्या दिया है, समेशन x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार दिया है, कितना है माइनस 250, 250 है ना कि 290 है, क्या है क्वेश्चन में, 250 माइनस 250 अपॉन समेशन x माइनस एक्स बार ब्रैकेट स्क्वायर कितना है 300, नहीं ये y बार का, x माइनस एक्स बार कितना है, x माइनस एक्स बार 1200, राइट, 1200, हाँ। तो ये आया तुम्हारा आंसर क्या, -5/24। अब इन क्वेश्चन में ध्यान रखो, यहाँ पे अगर तुम इसको ऐसे ही रखो और पॉइंट में आंसर ना निकालो तो तुम्हारा आंसर जल्दी आ जाएगा, इक्वेशन जल्दी बनेगा। ठीक है, अब इक्वेशन बनाना है, बी वाई एक्स मिल गया, बी वाई एक्स मिल गया, मेरा फॉर्मूला क्या था इक्वेशन का, y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। ठीक है, अब यहाँ पे समझो दिस इज नॉट समेशन y माइनस वाई बार एंड दिस इज नॉट समेशन x माइनस एक्स बार। ये गलती कर दोगे कि जो वैल्यू दी है वो वैल्यू पुट करोगे, तो वो पुट नहीं करना है, हमको यहाँ पे x बार y बार की वैल्यू पुट करनी है। x बार y बार क्या है, x बार है 94, x बार 199, y बार 94। तो y ऐसे कैसे रखो, जैसे ये क्या होगा 94 इज इक्वल टू बी वाई एक्स माइनस 5/24 इंटू एक्स माइनस 199। ओके, हाँ, अब 24 को इस साइड में मल्टीप्लाई कर दो, इस -5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, पूरा एक साथ करो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 24y माइनस 24 इंटू 94 2256 इज इक्वल टू -5x माइनस माइनस प्लस 995 इंटू 5 रे 199 इंटू 5 है। अगर मैं 200 इंटू 5 करूं कितना आएगा 1000, तो 9955 कैसे होगा, नाइन फाइव फाइव, चेक कर वापस। ठीक है, हाँ, अब क्या करना है, अब इक्वेशन बना लो, 5x इस साइड में आ गया, प्लस हो गया, ये प्लस 24y इज इक्वल टू 3251, ये इस साइड में जाके एडिशन करके 3251 आ जाएगा। क्लियर, अब ये आसान लग रहा होगा है ना, ये सबसे आसान लग रहा होगा, तो क्वेश्चन को समझो कि क्वेश्चन कैसे कैसे क्वेश्चन आया तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। ओके, हाँ, नेक्स्ट इसमें बी एक्स वाई के लिए बी एक्स वाई इज इक्वल टू -250 अपॉन 300, 300 ही है ना, हाँ, समेशन y माइनस वाई बार ब्रैकेट स्क्वायर 300, तो ये कितना आया -5/6। ओके, -5/6, आगे क्या करोगे, बी एक्स वाई, हाँ, तो x on y, regression equation of x on y, regression equation of x on y, x minus x bar is equal to bxy into y minus y bar। तो x माइनस एक्स बार कितना है 199 -5/6 इंटू वाई माइनस 94, सेम वही, x को इधर मल्टीप्लाई करो, -5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 6x माइनस 199 इंटू 6 1194, नहीं, हाँ 1194 इज इक्वल टू -5y माइनस माइनस प्लस 94 इंटू 5 470। तो ये इक्वेशन क्या बना 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 1664।
डन, दोनों इक्वेशन आ गए। लास्ट आंसर, r इज इक्वल टू अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, तो अंडर रूट प्लस माइनस -5/6 इंटू -5/24, हाँ कितना आता है प्लस माइनस 25/144। तो इसका क्या आएगा आंसर, प्लस माइनस 5/12। अब फिर क्या लिखोगे लास्ट में, एज या फिर सिंस बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई बोथ आर negative, therefore r is also negative, therefore r is equal to -5/12। डन, क्लियर। हाँ, अब लास्ट एक क्वेश्चन, लास्ट नहीं आगे और है, बहुत सारे क्वेश्चन है। ब्रिंग आउट द इनकंसिस्टेंसी इफ इन फॉलोइंग। अब तुमको इनकंसिस्टेंसी बतानी है। ये इनकंसिस्टेंसी का जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूरा की पूरा तुम्हारे वो जो हमने प्रॉपर्टीज देखे ना, उन प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है। तो प्रॉपर्टीज हमने एक क्या देखी थी, अंडर रूट वाली, राइट, बी वाई एक्स बी एक्स वाई। फिर दूसरी प्रॉपर्टी क्या देखी थी, बी वाई एक्स अगर मोर है तो बी एक्स वाई लेस देन 1 होगा, राइट, क्लियर। फिर और एक प्रॉपर्टी क्या देखी थी कि एवरेज ऑफ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू आर, कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ओके। एंड और एक कौन सी प्रॉपर्टी थी, हो गई, इतनी ही प्रॉपर्टी थे। चलो अगर प्रॉपर्टी देख लिए तो फटाफट अपन क्वेश्चन को, मैं यहाँ पे बस कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी दिखाने वाली हूँ, ओके। तुमको लिखना है। अब यहाँ पे क्या बताया है क्वेश्चन में, एडिशन दिया है 1.30, राइट, पर मेरी प्रॉपर्टी किसके बारे में थी, बी वाई एक्स प्लस बी एक्स वाई अपॉन 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू आर मॉड में, ओके। तो चेक करो वो आ रहा है क्या, 1.30 अपॉन 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0.75, कितना आता है आंसर, 0.65 आएगा ना, 0.65 ग्रेटर देन इक्वल टू 0.75 है क्या, है क्या, 0.65 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.75। तो लिखो, फॉर कंसिस्टेंसी दिस कंडीशन शुड बी, for consistent data this is the, this should be the answer as क्या लिखोगे तुम लोग, as byx plus bxy is less than equal to r, byx plus bxy upon 2 is less than equal to r, therefore it is inconsistent, ओके। फर्स्ट वाला इनकंसिस्टेंट है, क्लियर है, इसको मैं रफ कर रही हूँ। थोड़ा वर्ड्स में बोलते वक्त गड़बड़ हो सकती है, क्या बोलते हैं, कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट क्या बोला है, अब ये मेरे को दिखते ही समझ आ रहा है कि इनकंसिस्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये दोनों प्लस में है और आर माइनस में दिखा रहा है, तो बस लिख दो उसको। एज वी नो byx and bxy both are positive, then r should be positive, byx and bxy both are positive, then, या फिर तुम अच्छे वर्ड्स में अगर लिखना चाहते हो, जिसकी इंग्लिश अच्छी है और जिसको मैथ पूरा याद है, हाँ उनके लिए ये, as we know that the regression coefficient both are positive, then correlation coefficient also is positive,
बट इन गिवन केस फिर अगर देख, अगर ये क्वेश्चन तुमको एमसीक्यू में आया और तुमको ओनली बोला कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट लिखो, तो तुम तो डायरेक्टली लिख लोगे, क्लियर। बट अगर ये क्वेश्चन तुमको 2 मार्क के लिए आया तो तुमको एटलीस्ट स्टेटमेंट तो लिखना पड़ेगा। तुमको ऐसे ही 1-1 मार्क नहीं देंगे, एमसीक्यू में दे सकते हैं, जो ऑब्जेक्टिव है उसमें आया तो दे देंगे, पर अगर लिखने के लिए आया तो नहीं देंगे। नेक्स्ट लो, byx is equal to 1.5 and bxy is minus 0.25. Is it possible? Is it possible? नहीं, तो क्या लिखोगे? Regression coefficient should be of same sign. Should be of same sign. Therefore, the data is inconsistent. अब लास्ट वाला चेक करो। अब पहले इसमें byx इज मोर देन 1 है, तो bxy इज लेस देन 1 है। एक तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब एक प्रॉपर्टी तो फुलफिल हो रही है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर मैं इसका 2.6 इंटू 1/2.6 करूं, आंसर क्या आ रहा है? 1, करेक्ट। तो कोरिलेशन 1 आ सकता है, आ सकता है, हाँ तो फिर हो गया, लिख लो। इसको क्या करोगे? अंडर रूट बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1, देयरफॉर डेटा इज कंसिस्टेंट, देयरफॉर डेटा इज कंसिस्टेंट। क्लियर, समझ आ गया? अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगले क्वेश्चन में देखो क्या दिया है। फॉर अ बाइवेरिएट डेटा द रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y इज 0.4। x ऑन सॉरी y ऑन x, देखो अभी बोलते बोलते मैं गलत बोल दी, तो रीड करते वक्त ध्यान रखना। byx इज इक्वल टू 0.4 दिया है एंड bxy इज इक्वल टू 0.9 दिया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएंस ऑफ y इफ वेरिएंस ऑफ x इज अ 9। तो मुझे वेरिएंस ऑफ x दिया है, सिग्मा स्क्वायर x इज इक्वल टू 9 दिया है एंड मुझे सिग्मा स्क्वायर y फाइंड करना है। ओके, ये मेरा क्वेश्चन है, तो ये मैंने यहाँ से क्रक्स निकाल लिया। अब मुझे बोलो, मेरे पास byx bxy है, सिग्मा स्क्वायर x है, मैं क्या करूं? कौन से फॉर्मूले से जाऊं? कोरिलेशन के बारे में कुछ बताया है? कोरिलेशन के बारे में कुछ नहीं बताया, तो कोरिलेशन फाइंड आउट कर सकते हो ना, तो मुझे वो वाला फॉर्मूला यूज करना आएगा। क्या बोलते हैं, बी वाई एक्स इज इक्वल टू आर इंटू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स, ये वाला फॉर्मूला यूज करने आएगा। तो पहले कोरिलेशन निकालो। आर कहाँ से निकालोगे? आर के लिए मेरे पास फॉर्मूला है। आर का फॉर्मूला क्या आएगा? आर इज इक्वल टू अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई, तो प्लस माइनस अंडर रूट 0.4 इंटू 0.9, कितना आया आंसर? 0.36। तो अंडर रूट 0.36 प्लस माइनस, दिस इज प्लस माइनस 0.6, राइट, प्लस माइनस 0.6। अगर ये प्लस माइनस 0.6 है तो हमको क्या लिखना है? एज both byx and bxy are positive, therefore r is also positive। तो r is equal to 0.6, r is equal to plus 0.6। ठीक है, अब r मिल गया। अब r के फॉर्मूले से हमने क्या बोला था? byx is equal to r इंटू सिग्मा y अपॉन सिग्मा x। तो r के जगह r की वैल्यू पुट करो। सिग्मा x दिया है, क्या सिग्मा x फाइंड कर सकते हो क्या? सिग्मा x क्या रहेगा? अंडर रूट, तो सिग्मा x रहेगा मेरा 3, तो सिग्मा y अपॉन 3, और बी वाई एक्स क्या था? बी वाई एक्स है मेरा
0.4। अब देखो, जो मैंने पहले गलती की क्वेश्चन रीड करते वक्त, अगर वो तुमने गलती की और तुमने बी एक्स वाई इज इक्वल टू 0.4 ले लिया, पूरा आंसर रॉन्ग। तुमको स्टेप्स याद है, तुमको सारे फॉर्मूले याद है, बट मैंने रीडिंग करते वक्त अगर गलती की, रीडिंग करके इंटरप्रिटेशन में गलती की, तो तुम्हारे आंसर पूरे जाएंगे, मार्क्स पूरे जाएंगे। तो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन अच्छे से करना, ठीक है। मेरा कॉन्सेंट्रेशन हिल गया था, तुम मत हिलाना। अब यहाँ पे आंसर क्या आएगा, चेक करो। 0.4 अपॉन 0.6 इंटू 3 इज इक्वल टू बी सिग्मा वाई। क्लियर? यही होगा। कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करके आंसर बताओ क्या आता है। सिग्मा वाई इज इक्वल टू, सिग्मा वाई इज इक्वल टू 2। अगर सिग्मा वाई 2 है तो मुझे पूछा क्या है, सिग्मा स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 4। देयरफॉर वैल्यू ऑफ वेरिएंस ऑफ वाई, वेरिएंस ऑफ वाई इज 4। डन। कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। और ऐसे ही तुमको 3 मार्क देके चला जाएगा। बस प्रॉपर्टीज याद रखनी है और सारे फॉर्मूलेज याद रखने हैं, ठीक है। जो मैंने पहले लिखा के दिया है उसको बार 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 रिवाइज करो, तो तुम्हारा ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ टू रिग्रेशन लाइन्स आर, दो इक्वेशन दिए हैं, फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट एंड सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई। अब यहाँ पे हमको नहीं पता कि कौन सा इक्वेशन कौन सा है, ठीक है। कौन सा रिग्रेशन इक्वेशन किसके लिए, एक्स ऑन वाई का कौन सा इक्वेशन है एंड वाई ऑन एक्स का कौन सा इक्वेशन है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे पहले कंसीडर करेंगे, क्या कंसीडर करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन कौन सा है, 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 इज रिग्रेशन इक्वेशन, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, ठीक है। ये मेरा y ऑन x का इक्वेशन है। एंड इसको अब मैं कन्वर्ट करूंगी कौन से फॉर्म में, मेरे पास जो फॉर्म था, मेरे पास जो फॉर्म था कौन सा, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, इसके फॉर्मेट में हमको कन्वर्जन करना है। तो 3y इज इक्वल टू 6 माइनस 2x, तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 2x अपॉन 3। यहां से हमको क्या मिलेगा, बी वाई एक्स। एक्स का कोइफिशिएंट क्या है, एक्स का कोइफिशिएंट है -2/3, तो बी वाई एक्स मिल गया, ठीक है। वैसे ही अगर ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x है, तो सेकंड इक्वेशन क्या था मेरा, 2x प्लस 2y माइनस 12, 2x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 इज रिग्रेशन इक्वेशन, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। तो x ऑन y के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, x इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो x को रखो साइड में, 2x इज इक्वल टू 12 माइनस 2y, तो x इज इक्वल टू 12 माइनस 2y अपॉन 2। तो y का कोइफिशिएंट क्या आया, bxy y का कोइफिशिएंट क्या आया, -1। ओके। अब हमको bxy और byx मिल गया, तो हमारे पास तो प्रॉपर्टीज है ना। पहली प्रॉपर्टी क्या थी, byx इंटू bxy। अगर मैं ये मल्टीप्लीकेशन करूं, दोनों प्लस प्लस में है, दोनों माइनस माइनस में है, चेक करो, है दोनों माइनस में है। byx क्या था, -2/3 इंटू -1, एक मोर देन 1 है, एक लेस देन 1 है, ये भी सेटिस्फाई हो गया। तो हमको लास्ट में क्या सेटिस्फाई करना है, अगर मैं इसका मल्टीप्लिकेशन करूँ तो ये मल्टीप्लिकेशन मेरा लेस देन 1 आता है क्या, तो ये मेरा मल्टीप्लिकेशन लेस देन 1 आएगा, आएगा ना, -2/3 ही बचेगा। तो जब -2/3 ही बचेगा, तो कुछ गलत किया है क्या इक्वेशन मैंने, नहीं। क्वेश्चन दो जगह अलग अलग है। एक क्वेश्चन में यहाँ पे जो मैंने कॉपी पेस्ट किया है, यहाँ पे 2x है, और जो सेम क्वेश्चन है यहाँ पे 3x है। तो सेम बुक में अलग अलग रीप्रिंट में थोड़े से चेंजेस किए गए हैं, तो उसके वजह से ये चेंज हुआ है, क्योंकि मैं जो बुक लेके बैठी हूँ उसमें
3x है, एंड यहाँ पे जो मैंने कॉपी पेस्ट जिस बुक से किया है वहाँ पे 2x है। तो अगर यहाँ पे 3x रहा तो अगेन यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 होगा, तो ये -2/3 होगा। और अगर मैं इसका अंडर रूट करूंगी तो मुझे -2/3 r मिलने वाला है। ओके, तो ये r मिल गया। ठीक है, r मिल गया, तो हमारा अजम्पशन जो है वो करेक्ट है पहला। तो दिस इज लेस देन 1, तो यहाँ से हम लिखेंगे कि अजम्पशन इज करेक्ट। इफ अजम्पशन इज करेक्ट तो मेरे पास r मिल गया। r मिलने के बाद फिर हम r के जगह पे क्या पुट कर, बी एक्स वाई लोगे तो मेरे को सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई मिलेगा। bxy r इंटू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई। ओके, और हमको सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई की वैल्यू चाहिए। bxy क्या था मेरा -2/3, r कितना आया है मेरा -2/3, तो सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई क्या होगा 1। सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई इज इक्वल टू 1। ये इसको उल्टा करके इधर मल्टीप्लाई करोगे, प्लस माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और +1 आंसर आएगा। क्लियर हुआ? आसान है क्वेश्चन, और दोनों चीजें आ गई, आर भी आ गया, सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई भी आ गया। देन फॉर बाइवेरिएट डेटा एक्स बार 53, वाई बार 28, बी वाई एक्स बी एक्स वाई एस्टिमेट वाई व्हेन एक्स इज अ 50। ये आ गया एस्टिमेशन वाला क्वेश्चन। अगर y दिया है तो एस्टिमेशन करना है हमको कि x दिया है तो y क्या है, इसका मतलब मुझे y ऑन x निकालना है, राइट। x बार y बार दिया है, बी वाई एक्स बी एक्स वाई दिया है, कैसे करोगे, क्या करोगे, डायरेक्ट a का वैल्यू फाइंड करो। बी वाई एक्स से मेरा -1.5, 1.5, मुझे जितना चाहिए मैं उतना ही लिख रही हूँ, 1.5। ओके, और बी वाई एक्स एक्स बार कितना है, एक्स बार कितना दिया है 53, वाई बार कितना दिया है 28। तो मुझे यहाँ से ए फाइंड करना है। ए फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, वाई ऑन एक्स में, वाई ऑन एक्स के लिए वाई बार इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स बार। तो वाई बार है 28 इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई एक्स, प्लस नहीं आएगा माइनस, प्लस लिख लो फिर -1.5 इंटू एक्स बार कितना है 53, तो ये a -79.5 होगा और यहाँ पे 28, तो a इज इक्वल टू कितना आया, a इज इक्वल टू कितना आया, प्लस होगा 28 प्लस 79.5, तो ये हो जाएगा मेरा 107.5। तो मेरे पास इक्वेशन क्या आया y ऑन x का, y इज इक्वल टू 1.07 नहीं 107.5, 107.5 माइनस 1.5 इंटू एक्स। अब मुझे x की वैल्यू दी है, तो व्हेन x इज इक्वल टू 50, x के जगह पुट करो, y इज इक्वल टू 107.5 माइनस 1.5 इंटू 50, कितना आएगा, तो ये होगा मेरा 107.5 माइनस 75, पॉइंट हट जाएगा, 50 है इसके लिए। हाँ, तो 107.5 माइनस 75, ये आया मेरा 32.5, तो y इज इक्वल टू 32.5, आंसर डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, और इतने क्वेश्चंस में रिग्रेशन के सारे टाइप के क्वेश्चंस मैंने तुम्हारे करवा लिए, तो थोड़ा सा खुद पे ट्रस्ट करो कि सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, इन्हीं तरीके से जाओ तो तुम्हारा और आसान होगा। देन टू रिग्रेशन लाइन्स आर दिस and this. Identify the regression line of x on y and x bar y bar r फाइंड करना है। ठीक है, x बार y बार r, सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा मेरा, फर्स्ट लाइन को कंसीडर करो y ऑन x। तो जब मैं इसको y ऑन x कंसीडर करूंगी तो ये बनेगा 3y इज इक्वल टू, थोड़ा दूसरे जगह ले, अगर मैं फर्स्ट लाइन को y ऑन x कंसीडर करूंगी तो यहाँ पे क्या बनेगा, 3y इज इक्वल टू 62 माइनस 10x। तो y इज इक्वल टू 62 माइनस 10x अपॉन 3, तो मेरा बी वाई एक्स क्या आया -10/3,
और सेकेंड इक्वेशन अगर मेरा एक्स ऑन वाई है, ठीक है, अजम्पशन के अकॉर्डिंग सेकेंड इक्वेशन मेरा एक्स ऑन वाई है, तो ये बनेगा मेरा क्या, 6x इज इक्वल टू 5y माइनस 5y प्लस 50। तो x इज इक्वल टू 50 माइनस 5y अपॉन 6। तो बी एक्स वाई आया मेरा -5/6, -5/6। आगे क्या करेंगे, चेक करना है ना कंडीशन, एक मोर देन 1 है, एक लेस देन 1 है, कंडीशन सेटिस्फाइड। फिर दूसरा क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन करो, कितना आता है, -10/3 इंटू -5/6। क्या आ रहा है आंसर, लेस देन 1 आ रहा है क्या, -50/12। मोर देन 1 आ रहा है, मोर देन 1 आ रहा है तो सही है, अंडर रूट भी करेंगे ना हम इसको, तो आंसर आएगा मेरा आर का। क्लियर, समझ आया। तो चले आगे। आंसर हमको मोर देन 1 नहीं चाहिए ना, हमको आंसर चाहिए लेस देन 1। तो आंसर लेस देन 1 नहीं है, तो इसीलिए क्या लिखोगे, एज बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स इज more than 1, therefore our assumption is wrong, our assumption is wrong। अब wrong है तो क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। तो मेरा पहला इक्वेशन क्या था, इसको हम कंसिडर करेंगे x ऑन y। तो x ऑन y का इक्वेशन मेरे को मिल गया, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y इज दिस, ठीक है। तो ये डायरेक्ट लिखना है, देयरफॉर रिग्रेशन इक्वेशन of x on y is 10x plus 3y minus 62 is equal to 0। तो यहाँ से अब बी वाई एक्स हमको आर चाहिए ना, हाँ, तो करना पड़ेगा बी एक्स वाई क्या आएगा फाइंड आउट करो। इसके लिए हमको क्या करना है, 10x इज इक्वल टू 62 माइनस 3y। तो ये आया 62 माइनस 3y अपॉन 10। तो बी एक्स वाई आया -3/10। अगर बी एक्स वाई -3/10 है, तो सेकंड इक्वेशन में भी अभी हमको चेंजेस करने पड़ेंगे। सेकंड इक्वेशन क्या होगा, ये होगा मेरा y ऑन x। अगर ये y ऑन x है तो 5y इज इक्वल टू 50 माइनस 6x। तो y इज इक्वल टू 50 माइनस 6x अपॉन 5। तो बी एक्स वाई कितना आया, इधर ही लिखती हूँ, बी एक्स वाई इज इक्वल टू -6/5। बी वाई एक्स मिल गया, बी एक्स वाई मिल गया। अब क्या करेंगे, बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई अंडर रूट में प्लस माइनस, दोनों भी माइनस में है, राइट। तो आर इज इक्वल टू, ये आर फाइंड कर लिया, प्लस माइनस अंडर रूट बी वाई एक्स कितना था, बी वाई एक्स -6/5 एंड दिस इज -3/10। कितना आया, ये आ रहा है तुम्हारा 18/50 प्लस माइनस 18/50। 18/50 मतलब 9/25 अंडर रूट। तो ये आया तुम्हारा प्लस माइनस 3/5, और दोनों माइनस है तो मेरे आर की वैल्यू क्या होगी, आर इज इक्वल टू -3/5। ओके, अब एक क्वेश्चन बचा, दैट इज एक्स बार वाई बार क्या होगा, एक्स बार वाई बार क्या होगा। अब अगर तुमको यहाँ पे प्रॉब्लम जा रहा है कि ये सॉल्व करने में टाइम लग रहा है कि कौन से इक्वेशन को y ऑन x ले और कौन से इक्वेशन को x ऑन y ले, तो पहले x बार y बार फाइंड करना। x बार y बार फाइंड करना आसान है, बिकॉज ये जो दोनों इक्वेशन है, दोनों रिग्रेशन इक्वेशन जहाँ इंटरसेक्ट होते हैं, वहां पे
हमको x बार y बार मिलता है। तो जब इंटरसेक्शन निकालना है तो हम दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे, साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। तो मेरे पास इक्वेशन है 10x प्लस 3y इज इक्वल टू 62 एंड दूसरा इक्वेशन है 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 50। मैंने चेंज करके लिखा है, ठीक है। इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, x एंड y के वैल्यूज फाइंड करो, तो तुमको x बार y बार मिल जाएगा। जो x एंड y के वैल्यूज है वही मेरा x बार y बार है। अब इसको फाइंड करने के लिए क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाइड बाय 3, इसको मल्टीप्लाइड बाय 5, तो ये होगा 50x प्लस 15y इज इक्वल टू 62 इंटू 5 360 एंड 18x प्लस 15y इज इक्वल टू 150। क्या करोगे, माइनस 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 माइनस, वाई वाई गया, 18 माइनस 15, सॉरी 50 माइनस 18, 32x इज इक्वल टू 0 1 2, x इज इक्वल टू कितना आया करो ना, 210 अपॉन 32 कितना आ रहा है, हाँ करो, x इज इक्वल टू, आता ही नहीं है, नहीं कुछ तो गड़बड़ हुई। ये 560 नहीं है, 560 नहीं आएगा, 360 नहीं आएगा, यहाँ पे 310 आएगा। तो ये आंसर ही गलत हो गया। मैं वही सोच रही हूँ पॉइंट में कैसे क्या आंसर आ रहा है, ये 160 होगा फिर एंड ये 160 पे तुम्हारा 160 अपॉन 32, ये आंसर आएगा तुम्हारा 5, x इज इक्वल टू 5। हाँ, अब x इज इक्वल टू 5 है तो y इज इक्वल टू निकालो, तो 10 इंटू 5 प्लस 3y इज इक्वल टू 62, तो 3y इज इक्वल टू 62 माइनस 50 12, y इज इक्वल टू 4, x और y मिल गया, तो देयरफॉर x बार इज इक्वल टू 5 एंड y बार इज इक्वल टू 4। डन, यहाँ पे तुम्हारा रिग्रेशन खत्म। इतने ही टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ऑलमोस्ट सारे टाइप के क्वेश्चंस मैंने ले लिए। रिवाइज रिवाइज रिवाइज, और रिवाइज में तुमको बस इतनी ही चीजें याद रखनी है। अब आज ये इसका फॉर्मेटिंग पता नहीं क्यों इधर उधर जा रहा है, ठीक है, नहीं आ गया वापस ठीक है, क्लियर है, समझ आ गया, चलो आज यहीं पे रुकते हैं, बाय बाय।